लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो हैं ये नाकाबिले इलाज नहीं है, इनका मुकम्मल तौर पे इलाज रिवर्सल मौजूद है और इसके अंडरलाइंग कॉज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो कि बॉडीज़ के अंदर मौजूद होता है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसको कैसे असेस करते हैं अपने बारे में जानने के लिए कि वही ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम मेरे साथ हो तो नहीं चुका है। तो उसके बाद लाजिम बात है, जहन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये किसी को हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो आज बेसिकली हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो बहुत अहम है कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना तो अपनी जगह है, लेकिन प्रॉब्लम्स को डिस्कस इसलिए किया जाता है कि उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। तो आज हम इस गुफ्तगू करेंगे और इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो सोल्यूशन जो है वो कन्वेंशनल दो सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते हैं। एक तो कन्वेंशनल सोल्यूशन है जो कि तकरीबन 100 साल पुराना है। 1923 में ये इंसुलिन का कॉन्सेप्ट आया था कि इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से या कमी की वजह से ये शुगर हो जाती है, तो उसका तरीका ये है कि इंसुलिन बढ़ाई जाए तो ख़ुद ब खुद ये शुगर को वो कम कर देगी। तो इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं या इंसुलिन दी जाती है और ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नालियों के अंदर जो है शुगर लेवल कम किया जाता है। तो ये पहला तरीका है। इससे क्या होता है कि ये पेनक्रियाज को जाके या लबलबे को जाके ये फोर्स करती हैं कि और इंसुलिन बनाओ, जितनी इंसुलिन की ज़रूरत है बॉडी को उससे ज़्यादा की ज़रूरत है, तो ये फोर्स करती हैं और ज़बरदस्ती उससे इंसुलिन बनवाई जाती है और भेजी जाती है। ये जो है इंसुलिन, जो एक्स्ट्रा इंसुलिन आती है ये और ज़्यादा शुगर जो है सेल्स के अंदर डाल देती है, ठूंस देती है। दरवाजे जो हमने पहले देखा है उनको तोड़ती है और अंदर और सेल्स के अंदर शुगर ठोस देती है। और इससे एक काम और मैंने देखा था उसी के अंदर कि जितना ये काम हो रहा है सेल्स उतना ही रिएक्ट कर रहा है इसके बारे में। और रिएक्शन उसका किस शक्ल में आ रहा है कि वो इंसुलिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुकावटें बनाता चला जा रहा है और उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस तरीके कार के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। शुगर लेवल तो कम हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये एक किस्म का दलदल है, एक किस्म विशियस सर्कल है जिसके अंदर पेशेंट उतरता चला जाता है। और फिर इसका इफेक्ट ये भी आता है इस इंसुलिन, इंक्रीज इंसुलिन का, कि ये डिपॉजिट्स, फैट डिपॉजिट्स होती हैं और लिवर भी फैटी होता चला जाता है। तो इस तरीके को अगर हम समराइज़ करें तो इसके एडवांटेज ये होता है कि शुगर लेवल ब्लड वेसल्स में कम हो जाती है, एक एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा इसका ये होता है कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हम पहले जान चुके हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ बीमारियों का अंडरलाइंग कॉज है। जैसे ये बढ़ती है तो जो प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होती है इसको कुछ और रंग आना शुरू होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी और डायबिटीज़ जो है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हुई, हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगी, ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट होगी, मुख्तलिफ जर्ड में IBS में चलेगी, हाई यूरिक एसिड में, हार्ट डिजीज़ में। इन्हीं सब की सब डिजीज़ किसी इनिशियली किसी एक स्टेज नंबर 3 पे खड़ा था इंसान या स्टेज 2 पे, वो स्टेज 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये सफ़र तय करना शुरू हो जाता है। किस वजह से? इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों बढ़ी है यह भी हम जान चुके हैं। ये हमने जो सोल्यूशन अप्लाई किया था कि दवाइयाँ दें और उसको इंसुलिन दें, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी और उसकी वजह से सब बीमारियों के अंदर वो आगे से आगे चलता चला गया। तो ये तो है पहला सोल्यूशन हमने डिस्कस किया। एक और सोल्यूशन भी अब आया है जो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक न्यू सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को समझने के लिए हम दोबारा उस फिगर पे जाते हैं जो पहले हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए देख चुके हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हमने देखा था कि ये सेल की दीवार है, इसके अंदर मुख्तलिफ अंदाज में बार बार इंसुलिन जा रही है, शुगर अंदर जा रही है, तो इसके अंदर ये दरवाजे या रुकावटें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। और लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है ये ब्लड वेसल, इसके अंदर इंसुलिन की मिकदार बढ़ रही है। तो इससे लॉजिकल आंसर उन्होंने निकाला कि इंसुलिन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो इंसुलिन को कम किया जाना चाहिए। इंसुलिन कैसे कम होगी? इंसुलिन उस सूरत में कम होगी कि जब हम शुगर कम कर देंगे, क्योंकि शुगर ने पैदा करनी है इंसुलिन बॉडी के अंदर। तो उसके लिए है कि शुगर को कम किया जाए या जो भी ग़ज़ा ऐसी है जो खाते हैं जो शुगर पैदा करती है उसको कम किया जाए। तो ऐसे है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम कम करेंगे तो शुगर कम हो जाएगी, शुगर को हम कम करेंगे तो इंसुलिन कम हो जाएगी और हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। मकसद यही था कि इंसुलिन किसी तरह बहुत कम लेवल पे रखी जाए, क्योंकि इंसुलिन ही डायबिटीज़ पैदा कर रही है, इंसुलिन ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को रेज़ कर रही है। तो इस तरह हम इसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी
तो लाजमी बात है फिर ये सफ़र वापस की तरफ तय होगा। हार्ट डिजीज़, यूरिक एसिड, जर्ड, हाई ब्लड प्रेशर ये ख़त्म होने शुरू हो जाएगी और वापसी लाजमी मुमकिन हो जाएगी। और यही तरीक़ाकार है जो अप्लाई हो रहा है। और जो मायूस पेशेंट्स हैं जिन आगे से आगे बीमारियों बढ़ते चले जा रहे थे वो वापस सेहत की तरफ आ रहे हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। ये वो डेवलपमेंट है जिसको अप्लाई करने के लिए हमें जहन में जो हमारे रचाए बसाए गए 30-40 साल के ख़यालात हैं उनको खुरचना होगा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस सोल्यूशन को अप्लाई करना होगा। तो इससे कंप्लीट रिवर्सल जो है वो जो इसे कहते हैं कि हर तरह का मरीज़ जो है इससे वापस आ सकता है। इस सिर्फ डिपेंड ये करेगा कि वो कितनी शिद्दत के मर्ज़ में जा चुका है। अगर 20-25 साल पुरानी बीमारी हो चुकी है तो लाज़िम बात वो टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है सोल्यूशन को तो उससे निकल आता है। तो सोल्यूशन 2 बेसिकली शॉर्ट टर्म में अगर कहें टू गेट एनर्जी, क्विट कार्बोहाइड्रेट्स एंड टेक फैट्स। इसका मतलब ये है कि ये लॉजिकल आंसर है बिल्कुल। असल में मतलब ये बनता है कि जब इंसुलिन ख़त्म करते हैं, हम कहते हैं शुगर ख़त्म कर दें, तो शुगर बेसिकली हमारी एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी हमें चाहिए। तो शुगर ख़त्म करें तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी बॉडी के अंदर? तो एनर्जी के इसलिए हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी तलाश करने पड़ेंगे। कुछ और सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिसकी तरफ जाना है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आती है जो शुगर में कन्वर्ट होकर देती है हमें, फिर प्रोटीन से एनर्जी मिलती है बॉडी को, और एक बहुत बड़ा सोर्स जो एनर्जी का वो फैट है। तो प्रोटीन से एनर्जी कम मिलती है, ये कंस्ट्रक्शन करता है ज़्यादातर सेल्स की, तो इसको निकाल दे तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये 2 एनर्जी के सोर्सेज रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है शुगर में कन्वर्ट होकर इंसुलिन पैदा करके फिर ये एनर्जी देता है हमें, तो ये ख़तरनाक किस्म का सोर्स ऑफ एनर्जी है, नुकसानदेह है। फैट जो है वो ये रास्ता अडॉप्ट नहीं करता, उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती और जिस्म का हिस्सा बन जाती है। तो फैट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसके बारे में जब बात करते हैं तो वो फ़ौरन आता है कि फ़ैट्स अगर लेंगे तो मारे जाएंगे जब, तो फ़ैट फोबिया टाइप चीज़ हमारे ज़हन के अंदर बसाई गई है। तो फ़ैट फोबिया से हमें निकलना है और उससे निकलने का बेहतरीन रास्ता ये है कि हम इसके बारे में नॉलेज हासिल करें। और सबसे पहला नॉलेज आता है कि फ़ैट्स असल में है क्या चीज़ है, हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है। बेनिफिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल या फ़ैट जो हैं वो ये है कि ये हमें देखना है कि जितने भी सेल्स वॉल्स हैं सारी की सारी फ़ैट से बनती हैं। ब्रेन के सेल जो हैं 60% जो ब्रेन वो कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करता है। हार्मोन इससे बनते हैं फ़ैट से। बाइल जो है जो कि पित्ते में जाता है और विटामिन ए, डी, ई और के को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है, इसमें फ़ैट्स बेतहाशा इस्तेमाल होती है। टिश्यूज़ अगर कहीं डैमेज होते हैं कि चोट लग जाती है, कोई और ब्लड वेसल्स के अंदर डैमेज होता है, तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल फ़ौरन रश करता है वहाँ जाके और उसको रिपेयर करता है। ऐसे विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में काम देता है। और 60% फ़ैट जो है ये जैसे हमने बात की है ये ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। अब फ़ैट ऐसी चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज़ है जो बॉडी ख़ुद बनाती है। ये हैरान कुन चीज़ है। और बॉडी जो चीज़ ख़ुद बनाती है वो कभी इंसान के नुकसानदेह नहीं होती। ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने खूबसूरत निज़ाम रखा हुआ है। बॉडी कभी अपने लिए नुकसानदेह चीज़ें बनाएगी। इसके बरक्स अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज़ है जो बॉडी में ना कहीं बनती है ना स्टोर होती है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ पौधों में और सब्जियों में, इन चीज़ों में होती है, आलू में, इन चीज़ों में होती है। इंसान उसे खाता है तो फिर उसे शुगर हासिल करता है। बॉडी के अंदर कहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट बल्कि अगर हम खाते भी हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर वो सारे डिज़ोल्व होके वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट वेरी मच एक्सेप्टेड बाय बॉडी इन ट्रू फॉर्म। जबकि फ़ैट जो है जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फ़ैट बॉडी हमारी खुद बना रही होती है और वो 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनता है हर रोज़ हमारी बॉडी के अंदर, और मुख्तलिफ चीज़ें उसके बना रही हैं। मसलन लिवर जो है वो तकरीबन 1000 to 1500 मिलीग्राम बना रहा है। सारे के सारे बॉडी सेल्स जो 30-40 ट्रिलियन सेल्स हैं वो 1000 मिलीग्राम बनाते हैं हर रोज़। ब्रेन अकेला जो है, जो बहुत कम सेल्स हैं उसके अंदर, 1 ट्रिलियन भी नहीं है, हाफ ट्रिलियन भी कम है, वो 1 मिलीग्राम खुद बना लेता है सारे के सारा। तो ये तकरीबन इतनी बॉडी जो है 75% बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो बॉडी खुद पूरा कर लेती है। सिर्फ 25% जो हमने बाहर से देना होता है, और ये 25% भी हम नहीं देते। उसकी वजह से बॉडी हमेशा अंडर न्यूट्रिशन रहती है। फ़ैट्स की उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती नहीं है, फाका कशी की हालत में रहती है, जो हमें फूड अब तक बताया गया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फ़ैट जो है वो बहुत अहम चीज़ है। और इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि इसका नुकसान है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा आपका, ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इसके अगेंस्ट बिल्कुल काम हो रहा है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से निजात दिलाती है। जैसे उससे निजात होगी तो आप ब्लड प्रेशर से और शुगर से निकल आते हैं। मेरे कई बेतहाशा मरीज़ हैं जो इस अंदाज में ठीक हो रहे हैं फ़ैट्स दी
और हैरान कुन बात है कि फैट्स उनको आप खिलाते हैं, मक्खन खिला रहे हैं, दूसरी चीज़ें खिला रहे हैं, उनके ओबेसिटी ख़त्म होती है। यानी पहले वो कोई 110 kg के करीब बंदा था, अब वो तकरीबन इस्तेमाल कर रहे थे 1.5-2 महीने से, तो अब 80 kg के ऊपर आ चुका है। ये देह नहीं मानता, लेकिन प्रैक्टिकली हो रहा है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं कि कैसे ख़त्म हो जाती है। बहरहाल फैट इतना अच्छा एनर्जी सोर्स है हमारे पास कि अगर पहले एनर्जी सोर्स को जो हमें डैमेज कर रहा है उसको हटा के इसको अडॉप्ट किया जाए तो बॉडी इसे रेडिली एक्सेप्ट करती है कि बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर रही है। और ये बहुत अहम चीज़ है। इसके बारे में सिर्फ यही नहीं कि ये सोल्यूशन इस अंदाज में आया है, बल्कि इसके अंदर बहुत लेवल पे हाई लेवल रिसर्चेज हो रही हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह चाहते हैं को रिसर्च भी देखेंगे और फाइनली सोल्यूशन की शक्ल देखेंगे, फूड किस अंदाज में आना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।